नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता और बातचीत करेंगे सुपरहिट जोड़ी के इम्तिहान की। उससे पहले एक किस्सा बताता हूं आपको। सचिन तेंदुलकर 99 शतक लगा चुके थे और उसके बाद 100वें शतक का इंतजार उनको था, टीम इंडिया को था और करोड़ों क्रिकेट फैंस को था। जब उन्होंने वो शतक लगा लिया तो सबसे पहले पता है क्या कहा? बोले बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूं क्योंकि पिछले कई महीने से जहां भी जा रहा था, वो चाहे किसी होटल की लॉबी में या वो कमरे में जो रेस्टोरेंट से कोई आता है या होटल से कुछ देने आता है, उससे हर कोई जो सामने पड़ता था वो यही पूछता था कि 100वां शतक कब लग रहा है। बिल्कुल वैसी ही कहानी इन दोनों खिलाड़ियों की है। 100वें शतक का इंतजार नहीं है, लेकिन हाँ, एक बड़ी पारी का इंतजार है। दोनों बड़े खिलाड़ी रहे हैं, वनडे फॉर्मेट के स्टार रहे हैं और इसीलिए अब हर मैच से पहले हर बार चर्चा यही होती है कि रोहित और विराट क्या करने वाले हैं। अगला वनडे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रूशियल भी है क्योंकि पहले वनडे मैच में भारतीय टीम की हार हुई थी और पहले वनडे मैच में ये दोनों ही खिलाड़ी नहीं चले थे। इन्हीं सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं इसी अपडेट से जो भारतीय टीम ने एडिलेड में प्रैक्टिस सेशन किया है और वहां रोहित शर्मा खास तौर पर नजर आए काफी पसीना बहाते हुए। हालांकि पसीना बहाने जैसा ये एक अलंकार की तरह मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि बारिश बीच बीच में हो रही थी तो पसीना तो नहीं बहा रहे थे वो, लेकिन हाँ मेहनत की उन्होंने काफी। और कई बार ये भी देखा गया कि जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे उसके बाद जब बारिश ने अड़चन डाली तो और साथ ही साथ वो जिस विकेट पर बल्लेबाजी कर रहे थे उस विकेट से हटाकर उनको गौतम गंभीर दूसरे विकेट पर ले गए, वहां पर उन्होंने अभ्यास किया। कुल मिलाजुलाकर एक बड़े मैच से पहले, एक अहम मैच से पहले एक बड़े खिलाड़ी को जिस तरह की तैयारी करनी चाहिए, जिस तरह के जोन में होना चाहिए, उस जोन में वो भी नजर आ रहे हैं, विराट कोहली भी नजर आ ही रहे हैं। लेकिन अंकिता, सच यही है कि अब जब तक एक बड़ी पारी इन दोनों खिलाड़ियों से आ नहीं जाती तब तक ये सवाल हर मैच से पहले उठेगा कि रोहित और विराट क्या करने वाले हैं। बिल्कुल, और देखिए जब बड़े प्लेयर्स होते हैं तो उनसे बड़ी उम्मीदें हो जाती हैं और जब तक हमने देखा कि पहले वाले मैच में, पर्थ मैच में, वहां पर भी रिकॉर्ड्स दोनों खिलाड़ी के पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन हाँ वहां पर बल्ला नहीं चला और ये उम्मीद जो है वो दूसरे मैच में की जा रही है कि दूसरे मैच में क्या कुछ करेंगे क्योंकि 17 साल से जो है वो भारतीय टीम यहाँ पर हारी नहीं है और 17 साल बाद क्या जो तीसरी जीत लगाने वाली वो भी यहाँ पर टीम के हौसले, क्योंकि पहले मैच में अगर आप हारते हैं और एक बड़ी हार आती है तो कहीं ना कहीं थोड़े से क्या वहां पर दिक्कतें हो गई, क्या बल्लेबाजी में वो कोलैप्स हो गई थी, क्या थोड़ी सी यहाँ पर गेंदबाजी अच्छी हो सकती है, तमाम सारी चीजें वहां पर जहन में रहती है। लेकिन हाँ, दो प्लेयर्स जो कि एक लंबे अरसे से मैच खेल रहे हैं, एक लंबे अरसे से भारतीय टीम का हिस्सा है, उनसे उम्मीदें बड़ी हो जाती है। जैसे अभी सर ने एक एग्जाम्पल बताया सचिन तेंदुलकर का, वैसे ही एग्जाम्पल यहाँ पर क्या वो दोनों प्लेयर्स सेट कर पाएंगे। दूसरा मैच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, यहाँ से मैच को जीतना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ से भारतीय टीम जो है वो सीरीज को गवा भी सकती है। लेकिन उम्मीद है कि यहाँ के मैदान पर, यहाँ के पिच पर जिस तरीके से रिकॉर्ड है विराट कोहली के, हालांकि रिकॉर्ड्स यहाँ पर रोहित के अच्छे नहीं है, 50 भी यहाँ पर नहीं आए, लेकिन हाँ उम्मीद है कि यहाँ पर एक अच्छी पारी उन दोनों खिलाड़ियों के बल्ले से आई, बड़ी पारी आए। बड़ी पारी इन द सेंस कि अगर वो 50 से ऊपर भी बनाते, एक तेजी से शुरुआत रोहित के बल्ले से हो जाती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बेनिफिट भारतीय टीम को मिलेगा और उम्मीद है कि इस मैच में कुछ अलग दोनों खिलाड़ी नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, और वो रिकॉर्ड शायद जहन में रहते हैं। आप भले ही कहिए कि हर मैच एक नया मैच होता है, हर सुबह एक नई सुबह होती है, ये सब फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है, अच्छा लगता है, सही बात भी है। लेकिन मैदान में जब आप उतरते हैं, रोहित शर्मा के हवाले से जो बात अभी अंकिता ने कही, जहन में कहीं ना कहीं उनके जरूर होगा कि इस मैदान पर मेरे रन नहीं बने हैं। और दुनिया भर में जब आपका डंका बजता रहा हो किसी एक फॉर्मेट में और उसमें अगर कुछ एक चीजें रह गई हो तो आप जरूर उसको पूरा करना चाहते होंगे। तो जरूर निश्चित तौर पर रोहित शर्मा ने जो मेहनत की उसका सीधा रिश्ता उनकी उस भूख से है जो उनको रनों की भूख इस मैच में होगी। चलिए, एडिलेड का भी जिक्र कर रही थी अंकिता के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, आपको रिकॉर्ड्स बता देते हैं क्योंकि यहां पर रिकॉर्ड्स कम से कम ऐसे हैं जो भारतीय टीम को परेशान नहीं करेंगे बल्कि उसका हौसला ही बढ़ाएंगे। 15 मैच भारत खेला है यहां पर, जिसमें से 9 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है। पहला एक मैच यहां पर टाई भी रहा है और उसके अलावा 5 मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है। शुभमन गिल का रोल भी बड़ा क्रूशियल है क्योंकि वो भी उसी राह पर है जिस राह पर विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बड़े स्टार बन चुके हैं। उसी तरह के उनसे भी उम्मीदें हैं, उसी तरह की उनको भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उसी तरह का उन पर भरोसा भी है भारतीय टीम मैनेजमेंट को, भारतीय टीम के सपोर्ट स्टाफ को और करोड़ों क्रिकेट फैंस को। अक्सर कई बार क्या होता है अंकिता की कुछ खिलाड़ियों पर इतना ज्यादा फोकस हो जाता है कि बाकियों की बात नहीं होती। शुभमन गिल एज अ बैट्समैन, एज अ कैप्टन,
उनके लिए कितना क्रूशियल है? रोहित विराट पर तो बहुत बात हो रही है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मैच उनके लिए हो जाता है, क्योंकि पहला मैच अगर आप हारते हैं तो आप पर जो है वो सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि आपका बल्ला वहाँ पर नहीं चला। अगर हम यहाँ पर ओपनिंग की बात करें तो वहाँ पर भी आपका बल्ला नहीं चला, और जब तक आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, अच्छी चीज़ें वहाँ पर कहते हैं ना कि जब आप टेस्ट मैच में अच्छा करके आते हैं, जो आप पहले रिकॉर्ड्स वहाँ पर कायम करके आते हैं, तो आपसे उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि भाई तीनों फॉर्मेट में जल्दी कप्तानी आपको T20 की भी मिलने वाली है। तमाम सारी चीज़ें वहाँ पर जहन में चलती है, लेकिन हाँ, एक मैच से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वो खराब प्लेयर है। लेकिन हाँ, वहाँ से जो गलतियाँ आपने करी है, जो आप पर दारोमदार होता है कि यहाँ पर आप मैच के हीरो बन सकते थे, यहाँ से आपको मैच को बनाना पड़ सकता है, लेकिन हाँ वहाँ पर बारिश ने भी खलल डाली थी। बार बार अगर मैच रुकता है तो कहीं ना कहीं आपकी बल्लेबाजी पे भी उसका असर देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, इस मैच में अगर आपको एक अच्छी शुरुआत आपको दिलानी है, अच्छा क्रिकेट आपको खेलना है और आगे जाकर आपका नाम जो है वो कहते हैं ना कि जहाँ पर मैच क्यों विराट कोहली का नाम, भले ही कप्तानी के तौर पर वो मैचेस ट्रॉफीज नहीं जिता पाए, लेकिन हाँ जब रन्स की बात आती है, जब एक टफ टाइम की बात आती है कि आपकी टीम जो है वो टफ टाइम से गुजर रही है, वहां से मैच को कैसे निकालना है, वो विराट कोहली को बखूबी आता है। लेकिन वही चीजें अब कहीं ना कहीं गिल पर भी लागू होती है कि आप एक कप्तान के तौर पर अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपसे उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती हैं, और ये मैच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हर किसी के लिए, रोहित विराट के लिए तो होने ही वाला है। लेकिन हाँ, यहाँ से शुरुआत अगर आप अच्छी करते हैं, आप सीरीज जीतते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आगे आने वाले मैचेस में जो है वो एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस अगर आप में होता है तो कहीं ना कहीं आप बल्लेबाजी में भी उसका असर देखने को मिलता है। तो उम्मीद है कि इस मैच में कुछ अलग यहाँ पर गिल भी अपनी बल्लेबाजी से जो है वो डंका बजा लें, और रोहित विराट के लिए तो ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल, और शुभमन गिल जिस तरह की फॉर्म में हाल फिलहाल में रहे हैं, फॉर्मेट भले ही अलग हो, लेकिन उनको उस फॉर्मेट को कंटिन्यू करना होगा। बड़े खिलाड़ी की पहचान भी यही होती है कि जो तीनों ही फॉर्मेट है उसमें तीनों की जो अलग अलग आवश्यकताएं हैं, तीनों की जो अलग अलग जरूरतें हैं, उसके हिसाब से अपने आप को ढालता जाए। आप T20 में अलग अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, वनडे में अलग अंदाज में करते हैं, और टेस्ट में अलग करते हैं। कितनी जल्दी आप अपने आप को ढाल लेते हैं, सारा खेल इसी बात का है। विराट और रोहित ने यह काम बरसों बरस किया है, और भी जो तमाम बल्लेबाज हैं दुनिया भर में, बड़े बल्लेबाजों में जिनकी गिनती होती है, उन्होंने ये काम लगातार किया है, मुसलसल किया है। वही करना पड़ेगा शुभमन गिल को भी। विराट की बात करते हैं, क्योंकि विराट के लिए ये मैदान अच्छा रहा है। मतलब अच्छी बात यह है कि विराट कोहली जिस तरह की फॉर्म में रहे हैं और जिस तरह से उनसे उम्मीदें हैं, उसके बाद एडिलेड में उन पर सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी। पसंदीदा मैदानों में से उनके एक है। यहाँ पर 4 वनडे मैच जो उन्होंने खेले हैं उसमें 2 शतक उन्होंने लगाए हैं, 244 रन उनके खाते में हैं, और जो औसत है वो 61 रनों का है। मतलब जो उनकी वनडे की औसत है उससे कहीं ज़्यादा। पर्थ में खाता नहीं खोल पाए थे, एक बुरा अनुभव रहा वहाँ पर, लेकिन ये खिलाड़ी जब जितना प्रोफेशनल होता जाता है अंकिता, जितना बड़ा होता जाता है, उसमें तमाम सारी चीज़ें उसमें जुड़ती हैं, उसकी काबिलियत, उसकी मेहनत, उसका कमिटमेंट। लेकिन एक चीज़ और बहुत बड़ी जुड़ती है, वो प्रोफेशनलिज्म। पिछली हार का बैगेज लेकर साथ में ना चलना। आप कितनी जल्दी पिछली हार के सदमे से बाहर निकलते हैं, आप कितनी जल्दी पिछली बार खाता ना खोल पाने के सदमे से बाहर आते हैं, असल में ये भी अनुभव से आता है, और ये अनुभव विराट कोहली के पास पर्याप्त है। बिल्कुल, और देखिए जब उनके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे थे, पर्थ वाला मैच 2024 का बीजीटी 24-25 का बीजीटी याद करते हैं, वहां पर भी रन्स नहीं आ रहे थे, लेकिन हाँ पर्थ के मैदान पर वो रन्स आए तो हर किसी ने कहा कि नहीं, वही विराट कोहली है जो आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले लगा करता था। और विराट कोहली की बातें इसलिए होती हैं, या फिर बड़े प्लेयर्स की बातें इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ दिया है भारतीय टीम को, बहुत कुछ किया है अपने लिए भी, और वो मोटिवेट जो है वो युवा खिलाड़ियों को भी करते हैं। जब विराट कोहली मतलब टीम में होते हैं तो कहीं एक अलग तरीके की एनर्जी होती है, फैंस के लिए भी होती है और टीम मैनेजमेंट के लिए होती है, टीम के लिए भी होती है। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा मोटिवेट करते हैं, तो उनसे भी उम्मीदें की जाती है कि भाई उनका भी रफ पैचेस जो है वो हो सकता है। पहले मैच में नहीं चले, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब प्लेयर है, वो खराब तरीके से बल्लेबाजी करते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप लगातार उसी तरीके से बल्लेबाजी करके जो है वो आउट होते हैं तो कहीं ना कहीं जहन में ये चीज़ें होती है। सामने वाली टीम जो होती है आपकी, जो नब्ज होती है, जो कहते हैं ना कि वो पकड़ लेती है, वो तमाम सारी चीज़ें जो है वो विराट कोहली के साथ हो रही है। हालांकि नेट्स में जो है वो थोड़ा सा बाहर जाती हुई गेंदों को छेड़ नहीं रहते, वो अच्छी तरीके से डिफेंड उसको कर रहे थे। उम्मीद ये है कि इस मैच में जो है उनका बल्ला गरजे, और जो उम्मीदें की जा रही थी, जो लगातार विराट कोहली भी चाह रहे हैं कि भाई वो भी, कोई भी खिलाड़ी मैदान पर आता है तो शून्य पर आउट होने के लिए नहीं आता, वो बड़ी पारी खेलने के लिए आता है, शतकीय पारी खेलने के लिए आता है और रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए आता है। लेकिन हाँ, यहाँ से विराट कोहली को चाहिए कि वो जो थोड़ी, ठीक है आप 10 बॉल 15 बॉल खेल लीजिए, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, लेकिन हाँ आप जो है वो टिक कर बल्लेबाजी करिए, और जो उम्मीदें फैंस को होती हैं, जो आप अभी तक आपने जो क्रिएट किया है,
जो इतनी सारे मैचेस आपने जिताए हैं और टफ टाइम में भारतीय टीम को जीत दिलाई, और खासकर जब कंगारू की टीम सामने होती है वहां पर तो आपको टिकना बनता है। और ये मैदान जो है वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपने यहाँ पर जो शतकीय पारी खेली है, जो बड़े मैचेस में बड़ी पारियां खेली है, वही तमाम सारी चीजें जो है वो जहन में होनी चाहिए कि यहाँ पर आपने एक अच्छा प्रदर्शन किया। तो उम्मीद यही है कि इस मैदान पर विराट कोहली का बल्ला चले और जो रिकॉर्ड्स अभी तक बने हैं वो रिकॉर्ड जो है वो कायम रहे। इसी के साथ मतलब भारतीय टीम ये सीरीज जीतना चाहेगी, क्योंकि ये सीरीज अगर आप हार गए तो आप कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन डाउन होगा, और खासकर कंगारू के सामने तो आप बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाले। बिल्कुल, इस वक्त विश्व क्रिकेट में अगर बादशाहत की लड़ाई है तो वो इन्हीं दोनों टीमों के बीच होती है। फॉर्मेट कोई भी हो, आपको लगभग हर बड़े मुकाबले में, हर बड़े टूर्नामेंट में ये दोनों टीमें आपस में एक कड़ी प्रतिस्पर्धा एक दूसरे को देती हुई नजर आती हैं। सचिन तेंदुलकर के किस्से से शुरू किया था मैच। अभी अंकिता कह रही थी कोई भी बल्लेबाज जो है वो मैदान में शून्य करने के लिए नहीं, जीरो बनाने के लिए नहीं जाता है। मुझे याद एक बार सचिन तेंदुलकर का मैं एक इंटरव्यू कर रहा था और उनकी उस वक्त काफ़ी आलोचना हो रही थी, और मैंने उनसे ये सवाल किया था कि क्या होता है जब आपको बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, अखबारों में आपके लिए नेगेटिव हेडलाइंस होती हैं, क्योंकि तेंदुलकर के लिए तो एंडुलकर भी छप चुका है। मतलब मुझे अच्छे से याद है जेम्स एंडरसन की बॉल पर वो इंग्लैंड में यहाँ मुंबई में टेस्ट मैच था इंग्लैंड के खिलाफ, वो आउट हुए और उसके बाद जो अगले दिन हेडलाइन थी वो थी एंडुलकर। हालांकि उसके बाद कई बरस तक वो खेले और उन्होंने बहुत अपने आप को फिर से कई बार प्रूफ जो किया था उसमें एक बार फिर उन्होंने वहां प्रूफ किया। तो तेंदुलकर का यही जवाब था कि कभी भी एक खिलाड़ी को आलोचना से कभी भी घबराना नहीं चाहिए और उसको उससे बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ, आलोचना भी ऐसी होनी चाहिए जब आपको ये ना लगे कि ज़बरदस्ती कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है। फिर वहाँ पर उन्होंने ये बात कही थी कि कोई भी बल्लेबाज जो मैदान में उतरता है वो हर मैच में ये सोच कर जाता है कि मैं 100 रन करूंगा। कोई भी गेंदबाज जो मैदान में उतरता है रोप के अंदर जाते ही सोचता है 5 विकेट लूंगा। लेकिन क्या ये संभव है? नहीं संभव है प्रैक्टिकली। इसीलिए आप 300, 400, 500 मैच खेल के कुछ शतक लगा पाते हैं, क्योंकि हर मैच में शतक लगाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। वो चाहे डॉन ब्रैडमैन रहे हो, चाहे सचिन तेंदुलकर रहे हो, चाहे अब विराट कोहली या रोहित शर्मा हो। क्या कहा है रिकी पॉन्टिंग ने विराट और रोहित को लेकर, क्योंकि साथ साथ इन दोनों खिलाड़ियों की फॉर्म के साथ साथ एक चर्चा बिल्कुल पैरेलल चल रही है, समानांतर चल रही है, और वो चर्चा ये कि क्या 2027 वर्ल्ड कप ये दोनों खिलाड़ी खेल पाएंगे। रिकी पॉन्टिंग का बयान दिखाते हैं आपको, उन्होंने जो कहा है बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो कह रहे हैं। विराट हमेशा उत्साह और ऊर्जा में रहने वाले खिलाड़ी हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने सीरीज को लेकर अपने लिए कुछ ना कुछ लक्ष्य तय किया होगा। ऐसा नहीं है कि वो अगले वर्ल्ड कप तक सिर्फ समय काटते रहना चाहते हैं। रोहित और विराट शानदार खिलाड़ी हैं और इस वक्त भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम का हिस्सा हैं, लेकिन क्या अभी जब वर्ल्ड कप आएगा तब तक वो अपना सर्वश्रेष्ठ हासिल कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और अगर आप देखें अंकिता, जो भी बड़े प्लेयर्स हैं, जो भी सुलझे हुए खिलाड़ी हैं आप कहिए, उन्होंने इस पूरे नैरेटिव को लेकर पिछले कुछ समय में, अगर आप याद कीजिए रवि शास्त्री की बात, आप याद कीजिए गौतम गंभीर की बात, आप बात कर लीजिए रिकी पॉन्टिंग की, सबकी बातचीत का जो निचोड़ है, निष्कर्ष है, वो यही है कि आप अभी से 2 साल पहले के वर्ल्ड कप को लेकर प्लान नहीं कर सकते। आप जब जिस सीरीज में जिस भी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, आपको पहले उसके खिलाफ अच्छा करना होगा, वहां पर अपनी उपयोगिता जतानी होगी, मैच पर इंपैक्ट डालना होगा। आने वाला समय बताएगा कि विश्व कप आप खेल पाते हैं या नहीं। देखिए, ये हर किसी के लिए लागू होता है कि भाई आप 2 साल बाद क्या कर पाएंगे, ये किसी को नहीं पता है। 2 मिनट बाद क्या होगा वो किसी को नहीं पता है। तो आप जो प्रेजेंट है वो जिए, जो प्रेजेंट आप अच्छा कर सकते हैं वो करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कि वर्तमान में आप कुछ कैसा प्रदर्शन करते हैं, कैसी आपकी फॉर्म है, वो डिपेंड करती है। पहला मैच आप हार गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब भारतीय टीम अच्छी टीम नहीं है। भारतीय टीम ने इतने मैचेस जिताए हैं, इतने मैचेस जीते हैं, वो कॉन्फिडेंस जो है वो आप में रहना चाहिए, जो कि दोनों प्लेयर्स में बखूबी कूट कूट कर भरा हुआ है। तो 2027 में क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा, ये किसी को नहीं पता। आज प्लेयर जो यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, क्या पता वो 2027 में वो उनका हिस्सा ना हो। बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। जैसे हमने देखा था कि साल 2023 में मोहम्मद शमी स्कीम ऑफ थिंग्स में थे ही नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ पर उन्हें मौका मिला। जब इंजरी हार्दिक पांड्या को हुई तो उन्हें मौका मिला, उस मौके का फायदा जो है वो शमी ने उठाया। तो ये तमाम सारी चीजें होती हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आगे आने वाले समय में क्या होगा, आप प्रेजेंट में क्या कुछ कैसा करते हैं, कैसा फॉर्म आपका रहता है, वो डिपेंड करता है कि 2 मैच में आप क्या कुछ करते हैं, आगे आने वाले सीरीज में आप क्या कुछ करेंगे, वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो 2 मैचेस बचे हुए हैं वहां पर जो है वो इन दोनों की फॉर्म डिपेंड करती है कि किस तरीके का बल्ला इनका बोलता है। चलिए ठीक है, नेट्स में आप अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, नो डाउट, कोई बात नहीं, लेकिन आप मैदान पर आप कितना टाइम जो है वो व्यतीत करते हैं, कितना टाइम जो है वो मैदान पर रहते हैं और विकेट्स को किस तरीके से समझते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोनों प्लेयर्स जो है वो बहुत सारा क्रिकेट खेल चुके हैं, तो उन्हें पता है कि विकेट्स कैसी होने वाली, कैसी उनकी गेंदबाजी होने वाली है, और कैसा जो आपकी कमजोरी क्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए, जो कि इन दोनों प्लेयर्स को बखूबी पता है। और उम्मीद यही करते हैं कि
पहले ये 2 मैच में अच्छा प्रदर्शन करे, उसके आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये उनको डिसाइड करने दीजिए। टीम मैनेजमेंट क्या कुछ करेगी वो डिसाइड करेंगे। और जो फॉर्म है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वहां पर दोनों प्लेयर्स जो है वो अपने बल्लेबाजी से मतलब हर कोई चाहता है कि भाई 0 पर आउट होना कोई नहीं चाहता है, सब कोई चाहता है कि भाई वो बल्लेबाजी अच्छी करे, फॉर्म उनकी अच्छी रहे। और उम्मीद यही है कि दोनों का बल्ला जो है इस मैदान पर चले। यही आई थिंक फैंस की भी गुजारिश है और हमारी भी गुजारिश है। बिल्कुल, और जिस तरह का उन दोनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड रहा है, जिस तरह का दमखम उनके अंदर है, वो जानते हैं कि उनके सामने भी दुनिया की कोई भी टीम हो उसके जहन में ये बात रहती है कि दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़ा कद है उनका, बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। वो सिर्फ इंतजार में हैं कि मौका आए और उसके बाद वो रन्स बने। प्लेइंग 11 को लेकर एक बयान दिया अश्विन ने, इंपॉर्टेंट बयान है, आपको दिखाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा सवाल उठा रहे हैं कि बल्लेबाजी में गहराई को लेकर ऑलराउंडर्स पर। मैं समझ सकता हूं टीम में नीतीश रेड्डी के साथ 2 स्पिनर क्यों खेल रहे हैं, वो बल्लेबाजी में गहराई चाहते हैं क्योंकि अक्षर और वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी कर सकते हैं। गेंदबाजी पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इन बड़े मैदानों पर अगर कुलदीप पूरी आजादी से गेंदबाजी नहीं कर सकते तो वो कहां खेलेंगे, और ओवर स्पिन भी होगी जिससे उन्हें ज्यादा उछाल मिलेगा। आपको कितने ऑलराउंडर्स चाहिए, आपके पास पहले से ही 3 हैं। नीतीश के टीम में होने के बाद भी अगर आप अपने सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों को नहीं खिला सकते हैं तो ये हैरान करने वाली बात है। पिछले कुछ समय से अंकिता ये एक लालच कहना चाहिए, ये लालच आया, और ये लालच हालांकि शुरू हुआ मेरे ख्याल से, अगर आप विश्व क्रिकेट पर पूरे नजर डालेंगे, उसका थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि इंग्लैंड की टीम ने अपने बल्लेबाजी क्रम में एक डेप्थ लाने की कोशिश की जिसमें नीचे तक के 8 नंबर 9 तक भी खिलाड़ी जो है वो बल्लेबाजी, एक डिसेंट बल्लेबाजी कर सकता हो। उस फॉर्मूले पर इंग्लैंड को जो सफलता मिली उसके बाद फिर बाकी टीमों ने भी थोड़ा सा उसको फॉलो करना शुरू किया। भारतीय टीम में भी यह लालच आया कि भाई हम ऐसे गेंदबाजों को प्लेइंग 11 में प्रायोरिटी दें, उनको पहले रखें, प्राथमिकता दें, जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। कुलदीप यहां मात खा जाते हैं। कुलदीप गेंदबाजी में तो उनको बिल्कुल आप कह लीजिए कि अगर जिस तरह से जसप्रीत बुमराह के लिए कहा जाता है कि उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि विकेट कैसी है, विरोधी टीम कौन सी है, विरोधी बल्लेबाज कौन सा है, उसका कद क्या है, उनको अपना विकेट लेना आता है। सेम बात कही जाती है कुलदीप यादव के लिए स्पिनर्स में। लेकिन हाँ, फिर कप्तान का भरोसा भी होना चाहिए कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे इस खिलाड़ी से, इस पर्टिकुलर गेंदबाज से मुझे एक भी रन नहीं चाहिए, मुझे इससे 3 विकेटें चाहिए बस। ये थॉट प्रोसेस, ये अप्रोच शायद शुभमन गिल को दिखानी होगी। बिल्कुल दिखानी होगी, क्योंकि देखिए जब आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन पर जिम्मेदारी होती है कि भाई वो बल्लेबाजी अगर करते हैं तो गेंदबाजी तो नहीं कर सकते, वो बल्लेबाज हैं, तो जब वो बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके निचले क्रम की बल्लेबाजी कैसे संभाल पाएगी। 1 या 2 मैच आप छोड़ दीजिए, वहां पर मैच को जिताने का काम जो है वो आपके निचले क्रम की बल्लेबाजी पर वो दारोमदार होता है, वो करके दिखाते हैं। लेकिन हाँ, जब बल्लेबाजी की बात आती है तो वहां पर जो है वो जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है उनको जो चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वहां पर उनकी बल्लेबाजी नहीं चलती है तो फिर आप गेंदबाजों से क्या उम्मीद करते हैं कि भाई वो आपको मैच जिता दें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुलदीप यादव जो लगातार बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, आप एशिया कप की बात कर लीजिए, आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लीजिए, जब भी उन्हें मौका दिया गया उस मौके का जो है वो भरपूर फायदा वो उठाते नजर आए। तो कहीं ना कहीं ये भरोसा जो है वो कप्तान को अपने गेंदबाजों पर, खासतौर पर जो मतलब बल्लेबाजी नहीं कर पाते, जो प्रॉपर जो गेंदबाज होते हैं, खासकर कुलदीप यादव को लेकर लगातार बातें चल रही है कि भाई कुलदीप यादव को जो है वो मौका नहीं दिया जा रहा है। और यही चीजें भी हैं कि अगर आपको उन्हें मौका देना है तो आपको विश्वास उन पर जताना होगा कि भाई भरोसा जताना होगा कि ये, अगर गेंदबाजी की बात आई तो यहाँ पर गेंदबाजी वो करके दिखाते हुए, टेस्ट मैच की बात करें जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, बढ़िया गेंदबाजी की है, बढ़िया विकेट्स भी वहां पर लिए हैं, तो कहीं ना कहीं भरोसा यहाँ पर कप्तान और आपके टीममेट्स में क्या कुछ बॉन्डिंग है वो डिपेंड करती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शुभमन गिल को वो भरोसा, वो उम्मीद जो है वो जतानी पड़ेगी यहाँ पर कुलदीप से कि कुलदीप वहां पर, क्योंकि कुलदीप को जब भी मौका दिया जाता है वो अच्छा करते हैं। और अपनी बल्लेबाजी पर आप सुधार करिए कि आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन नंबर 7, नंबर 6 तक बल्लेबाजी आपकी होती है, अगर वो कुछ नहीं कर पाते तो फिर इसमें गेंदबाजों का मुझे लगता है कि कोई मतलब दोष नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो गेंदबाजी भी करें, तो फिर ये निचले क्रम के जो बल्लेबाज होते हैं, जो प्राइमरली गेंदबाज होते हैं, जिनसे ये उम्मीद की जाती है। टेस्ट मैचेस में मुझे लगता है फिर भी ठीक है। टेस्ट मैचेस में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर आपको क्रीज पर वक्त बिताना होता है, उतनी बल्लेबाजी आनी चाहिए। सौरव गांगुली के ज़माने में ये बात भारतीय टीम में आई और उस पर डिस्कशन हुआ, और उसके बाद ही ये तय हुआ कि नहीं, कोई भी गेंदबाज है अगर वो भारतीय टीम के प्लेइंग 11 का हिस्सा है तो उसको मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में 5-7 ओवर का समय निकालने की क्षमता होनी चाहिए। और इसी की वजह से आप सोचिए, अनिल कुंबले का टेस्ट में 100 है, हरभजन सिंह का टेस्ट में 100 है, ये उसी
थॉट प्रोसेस का नतीजा है। जब आपको ये कहा गया कि नहीं आप बल्लेबाजी करो तो अपनी बल्लेबाजी को थोड़ा, हरभजन तो बहुत बाद तक अपनी बल्लेबाजी को गंभीरता से नहीं लेते थे। सचिन ने कहा कि नहीं तुम बैटिंग अच्छी करते हो, तुमको करना चाहिए, तुमको अपनी बैटिंग को अपने विकेट का एक प्राइस लगाना चाहिए। जब समझाया गया तब उन्होंने खेलना शुरू किया और बाद में वो इस बात के लिए सचिन को बहुत अप्रिशिएट भी करते थे, उनका बहुत शुक्रिया अदा करते थे। वैसे भी हालांकि वो सचिन को एक बड़े भाई की तरह मानते हैं, लेकिन हाँ सचिन की दी हुई एक और देखिए किस्से से याद आया। पहले हरभजन सिंह ने एक आध बार क्या किया कि कैच लेने के बाद गेंद को पैर से मार दिया। तो एक बार ऐसी बात हो रही थी तो बताने लगे कि ऐसा मैंने किया और सचिन पाजी ने बुला के मुझे डांटा क्या कह के डांटा, उन्होंने कहा कि ये बॉल ही है जो तुम्हारी पहचान है, इस बॉल के बिना तुम कुछ नहीं हो और जिस बॉल को तुम्हें रेस्पेक्ट करना चाहिए उस बॉल को तुम पैर से छू रहे हो। तो हरभजन ने कहा कि वो एक नया पर्सपेक्टिव था मेरे लिए, उसके बाद मैंने कभी ये गलती नहीं की कि मैं गेंद को पैर से छूं। तो ये बड़े खिलाड़ियों की पहचान होती है, दोनों में बड़ी अच्छी बॉन्डिंग भी थी। चलिए ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात कर लेते हैं। तमाम बातें हमने कर ली भारतीय टीम के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया की टीम को थोड़ा फायदा हुआ है, एज मिला है। एक तो वो 1-0 से आगे हैं सीरीज में, 3 मैचेस की सीरीज में जो भी टीम पहला मैच जीत लेती है उसके पास एक एज रहता ही है, स्वाभाविक तौर पर रहता है। उसके अलावा उसकी टीम में कुछ और खिलाड़ी भी आ गए हैं जो पहले मैच में अलग अलग वजहों से नहीं खेल पाए थे। दिखाते हैं आपको ये अपडेट और फिर इस पर भी चर्चा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम से 2 खिलाड़ी वापस जुड़ गए हैं, एलेक्स कैरी और एडम जैम्पा पारिवारिक कारणों की वजह से पर्थ में नहीं खेल पाए थे। उसके अलावा कुनेमन की जगह जैम्पा का प्लेइंग 11 में खेलना अब तय लग रहा है। उसके अलावा जॉश फिलिपी की जगह एलेक्स कैरी टीम का हिस्सा होंगे। तो आप ये कह सकती हैं अंकिता कि जो इस वनडे सीरीज को लेकर ऑस्ट्रेलिया का प्लान ए रहा होगा प्लेइंग 11 को लेकर, वो प्लान ए पहले मैच में नहीं आ पाया क्योंकि चोट की वजह से और उसके बाद फिर फैमिली रीजन से वो पूरा कॉम्बिनेशन प्लेइंग 11 का बन नहीं पाया। अब वो वापस आ गया है। तो अब ये टीम मतलब पहला मैच जिस तरह से जीती हमने देखा है, खतरनाक टीम तो है ही है, बड़ी टीम तो है ही है, उसकी ताकत अब और बढ़ चुकी है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए पहले मैच में उनके 5 प्लेयर्स जो इंजर्ड थे, जो नहीं टीम में शामिल हो पाए, जब वो नहीं थे तो टीम जीत गई। तो इनके जो मतलब जो दमदार प्लेयर्स हैं उनकी जब एंट्री हो जाती है तो आपको पता है कि फिर वो टीम जो है वो मजबूत हो जाती है। और ये टीम जो है वो कभी भी हार मानने वाली नहीं है। जब भी हमने देखा है कि इनको कम आंकते हैं आपकी भाई पहले मैच में ये प्लेयर्स इंजर्ड हैं, ये प्लेयर्स जो है वो मैच नहीं खेल पाएंगे, तब जो है वो अपना और भी बेहतरीन प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमने पहले मैच में देखा। तो इन दोनों प्लेयर्स के आने के बाद जो मजबूती जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाती नजर आती है ऑस्ट्रेलियाई टीम। और ये दोनों प्लेयर्स जो है वो बखूबी बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं अपनी टीम के लिए। अब भारतीय टीम के लिए यहाँ से सोचने वाली बात होगी कि ये मैच किस तरीके से आप जीते, क्योंकि यहाँ पर जो मैचेस आपने खेले अभी तक आपने 17 साल में मैच नहीं गंवाए। तो उम्मीद है कि जो तीसरा मैच होगा, मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर हैट्रिक भारतीय टीम लगाए इस मैदान पर। और इस मैदान पर इसलिए भी सबसे ज्यादा नजरें होंगी रोहित और विराट पर कि भाई यहाँ पर विराट कोहली के आंकड़े बहुत अच्छे हैं, प्लेयर्स काफी बढ़िया यहाँ पर अच्छी फॉर्म में दिखते थे पहले। अभी तक तो हमने देखा है कि जो पहला मैच हुआ था वहां पर कहीं कहीं टीम जो है वो कोलैप्स हुई थी और बारिश की वजह से जो है वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा कि रुक कर बारिश हो रही थी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है वो बल्लेबाजी में दिक्कतों का सामना यहाँ पर बल्लेबाजों को करना पड़ रहा था। लेकिन हाँ, यहाँ पर सोच आपको बदलनी पड़ेगी, अप्रोच बदलनी पड़ेगी और जब आप सोच और अप्रोच बदलेंगे तभी जाकर आप इस मैच में जीत पाएंगे, जो कि बिल्कुल सही सोच और अप्रोच नजर आ रही है। लेकिन हाँ, वो मैदान पर क्या कुछ होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, भारतीय टीम इस वक्त विश्व की नंबर 1 वनडे टीम है, उससे ये और दूसरी टीम से उसका जो मार्जिन है वो अच्छा खासा ज़्यादा है। तो ये उम्मीद भी की जाती है कि टीम बाउंस बैक करे, कम बैक करे। जिस तरह से पहले मैच में हार मिली थी उस तरह का मैच ना हो, एक अच्छा मैच हो, एक टफ फाइट हो। नतीजा बाद में देखा जाएगा, लेकिन वो जो आपकी ताकत है, जो आपकी काबिलियत है, कम से कम वो मैदान में दिखाई देनी चाहिए। रही बात बारिश की, एक बार फिर बारिश इसी तरह से अड़चन डाल सकती है। लेकिन वनडे मैचेस यानी 50 ओवर के मैच में नॉर्मली ये होता है कि अगर मैदान में आपके पास ठीक ठाक सिस्टम है पानी को निकालने का, बारिश के पानी को निकालने का, तो छोटा ही सही लेकिन मैच हो जाता है। हाँ, चुनौती जरूर बढ़ जाती है क्योंकि आपको हर वक्त इस बात का ध्यान रखना होता है कि डकवर्थ लुइस क्या करने वाले हैं, उनका नियम जो है वो मैच पर कैसे लगने वाला है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारे अपडेट जो है, इस पर हमारी नजर है। इसके अलावा वुमेन्स वर्ल्ड कप पर हमारी नजर है, वहां पर भी भारतीय टीम के चांसेस अभी हैं कि वो सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ले। हालांकि रास्ता वहां पर कठिन है, चुनौतियां वहां पर भी कड़ी हैं। इन सब खबरों पर हमारी नजर है, आप तक पहुंचाएंगे, आपको अपडेटेड रखेंगे। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आपने इस शो के लिए समय निकाला, मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।